मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषी, ख़ास के हमारे युवा पीढ़ी के लोग, बेटी और बेटे, बहनों और भाइयों, आप एक मानव कोख में पैदा लिए हैं। आप में अद्भुत शक्ति है। वो शक्ति है आपकी बुद्धि की, मस्तिष्क की शक्ति है, विचारों की शक्ति है। अगर आपके दिमाग में सुविचार हो, कठोर परिश्रम करने की उत्साह और उमंग हो, और जीवन में मान, मर्यादा, सम्मान, धन, दौलत, वैभव सबों की कामना रखते हों, मनोरथ करते हों, तो सभी संभव है। क्योंकि आप जो सोचेंगे वो आप अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रकृति के पुत्र और पुत्री हैं। प्रकृति के लिए क्या असंभव है? प्रकृति के लिए तो साधारण एक मैजिक जैसा है, मैजिक है। छड़ी घुमाती है प्रकृति और इसीलिए एक से एक महान हो जाते हैं। लेकिन महानता का विचार उन महान व्यक्तियों में पहले हुआ। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। आइंस्टाइन ने बहुत ऐसे अनुसंधान किए जिसमें सबसे प्रसिद्ध हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल और स्पेशल। प्यारे दोस्तों, हमारी बुद्धि बिल्कुल इन महापुरुषों की तरह है। जब एक बार आइंस्टाइन से सवाल पूछा गया, प्रश्न कि आप तो अद्भुत बुद्धि के खजाने हैं, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपकी उमंग, उत्साह, जोश और जज्बा तो बिल्कुल अलग है। आप तो किसी दूसरे प्लेनेट के मनुष्य हैं, आप किसी दूसरे ग्रह के महामानव हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा था, मेरे प्यारे दोस्तों, आप और हमें यही फ़र्क है कि आपकी ज़िंदगी में बहुधंधा है। अनेक तरह के विचार आते हैं जाते हैं। जिस तरह के समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं, एक आते, दो आते, तीन आते, हजारों आते हैं। क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है, चंचल चितवन है, हमेशा तरह तरह के विचार आते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा दुर्भाग्यशाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुविचारों को ही अपने जीवन में लाते हैं, और इसीलिए पुतिन और ज़ेलेंस्की जैसे लोग भी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। और इस आधुनिक युग में खून की नदियां बह रहे हैं, मानवता का विनाश हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इस पृथ्वी की संपदा का विनाश हो रहा है, और तृतीय विश्व युद्ध की घनघोर राहु केतु छाया हुआ रहा है। ये अहंकारी, दुराचारी, आधुनिक युग के दुर्योधन, दुशासन, रावण, कुंभकर्ण बर्बाद कर देंगे हमारी पृथ्वी को। इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखिए। हमेशा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में प्रगतिशील होते हुए मानवता का पाठ पढ़िए। और ये जान लीजिए, मैथिली शरण गुप्त की कविता, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। हुई न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया ना आपके लिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो इनको, न हो फिर किसका है दोष कहो। कुछ भी हो तजो नित साधन को, नर हो न निराश करो मन को। और उन्होंने बिल्कुल जागरूकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहा था कि तुम्हारी शक्ति तुम में है। जैसे मेहंदी में लाली है, जिस तरह बत्ती जलती है और रोशनी फैलाती है, उसी तरह आपके मस्तिष्क में उतनी ही प्रचंड प्रबल विचार की शक्ति है। अगर उसको आप कार्यान्वित करेंगे भरपूर कर्मठता के साथ, तत्परता के साथ, तो आप भी महान व्यक्ति हो जाएंगे। इसीलिए बाहरी शक्ति पर भरोसा मत करो, आपकी शक्ति आप में है। तेरा साई तुझ में ज्यों पहुँच में बास, कस्तूरी जो मृग में फिर ढूंढे दास। मोह को कहाँ ढूंढे बंधो, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। मैं तो हूँ आत्मविश्वास में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी मस्तिष्क की शक्ति में। कहाँ खोज रहा है अपनी महानता को? महानता तो तुम में छुपी हुई है, तुम्हारे मस्तिष्क में है जो सोई हुई है। तुम भटक रहा है। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में ज्यों पहुँच में आग। कस्तूरी जो मृग में फिर भी सूंघे घास। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, करके विधिवाद न खेद करो, दिन लक्ष्य निरंतर भेद करो। करके विधिवाद न खेद करो,
निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, हो तो निराश करो मन को। और कृष्ण ने गीता में संदेश दिया था अर्जुन को, अगर जैसा तुम बीज बोगे वैसा फल होगा, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हारी सफलता होगी। इसीलिए बीज बोना तुम्हारा उत्तरदायित्व है, कर्म करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिल ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे बदकिस्मत हमारे भाई और बहन, बेटी और बेटे फल की कामना तो अवश्य करते हैं, मनोरथ तो बहुत करते हैं, लेकिन उद्यमी नहीं होते। तो जो बत्ती नहीं जलाता है रोशनी वो कहाँ से पाएगा मेरे प्यास। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, बत्ती का बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। आओ मेरे दोस्त, अपने बुद्धि की बत्ती जलाओ, अपने जीवन में उमंग उत्साह से महानता के पद चिन्हों पर चलते हुए महान से भी आगे निकल जा सकते हो। प्यारे दोस्तों, जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मनी के प्रतीत। ये आकाश देखो, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें इस बुद्धि से अवगत नहीं कराएंगे, क्योंकि वो कहेंगे, उनको ये गुरूर है कि आप कमज़ोर हैं। उनको ये गुरूर है, उनको ये अहंकार है कि आप छोटे हैं। उसे गुरूर है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। बस मुझे ये आत्मविश्वास है, यह आकाश की ऊंचाई मेरे लिए बहुत कम है। मैं तो चाँद पर जा सकता हूँ, मैं तो सूरज पर जा सकता हूँ, मैं तो चंद्रयान 3 को चंद्र पर उतार सकता हूँ, मैं तो सूर्य में सूर्ययान को भेज सकता हूँ। मैं मनुष्य हूँ, मेरी शक्ति अद्भुत है। मेरे चरित्र अगर सार्थक हों, मेरे विचार अगर सकारात्मक हों, तो पृथ्वी पर हम स्वर्ग उतार सकते हैं। तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। जागो, भटको नहीं, लक्ष्य की ओर बढ़ो, लक्ष्य की ओर बढ़ो। कुछ किए बिना ही यूँ ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। सफलता अवश्य आएगी मेरे दोस्त, क्योंकि इसी तरह से विफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते लोग सफलता की चोटी पर पहुंच जाते हैं। आपका जय हो, कल्याण हो। मेरी बेटो ये आपका सेवक चरण स्पर्श करते हुए आपके मस्तिष्क पर अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देता हूँ। विजयी भवा, विश्व विजयी भवा, बुद्ध भवा, विवेक भवा, ज्ञानवान विचारवान, सर्वशक्तिमान भवा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।